प्रियंका गांधी एक बार फिर इजराइल के विरोध में आ गई हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट कर इजराइल द्वारा हमास पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में कहती हैं कि इजराइल को मानवता से कोई मतलब नहीं है और जितना इजराइल कार्रवाई करेगा वो उतना ही डरपोक माना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमास के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिखाकर दसियों ट्वीट ठेलने वाली प्रियंका गांधी उन बंधकों पर कभी एक शब्द भी क्यों नहीं कह पाते जिन्हें लंबे समय से हमास ने बंधक बनाया है। ये ट्वीट ठीक ऐसे समय में आया जब इजराइल की सरकार हमास पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तो क्या प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है? दोस्तों याद कीजिए, ये वही कांग्रेस है जिसके CWC के प्रस्ताव में फिलिस्तीन का समर्थन तो होता है लेकिन हमास के आतंकियों पर एक शब्द भी नहीं। अब ऐसा ही प्रियंका गांधी ने एक बार फिर दोहराया है। तो क्या ऐसा वे अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए करती हैं? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले वे इजराइल की कार्रवाई के विरोध में कई ट्वीट कर चुकी हैं। अपने प्रिय वोट बैंक के लिए वे कभी फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात करती हैं तो कभी भारत की संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंच जाती हैं। अब समस्या इस बैग से अधिक नहीं है, लेकिन इजराइल से नजदीक तो महाराष्ट्र में नागपुर है। लेकिन प्रियंका गांधी को नागपुर में हुए दंगों पर लिखने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर वो लिखती भी तो क्या, कि कैसे उनके वोट बैंक ने हिंदुओं की दुकानें जला दी, कैसे उनके वोट बैंक ने औरंगजेब के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाया। खैर, प्रियंका गांधी की असल लड़ाई इस समय अपने भाई राहुल गांधी से अधिक दिखती है। लड़ाई इस बात की कि कौन समुदाय विशेष के वोट बैंक का असली नेता हो सकता है। प्रियंका गांधी बखूबी जानती है कि भले ही इन हरकतों से वो चुनाव में अपनी पार्टी को जीत न दिला सकें, पर उन्हें राजनीति में प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में स्टैब्लिश होने और लगातार हेडलाइन में बने रहने के लिए यह सब फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों वैसे भी प्रियंका और राहुल आजकल बीजेपी के बजाय विपक्ष को खत्म करने की रणनीति पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस ये समझ तो रही है कि अगर उसे अपना पुराना वोट बैंक फिर से मिल जाए तो वो बीजेपी को तो नहीं, कम से कम विपक्ष की जगह पर कब्जा तो कर ही लेगी। अब देखना ये होगा कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन के लिए रोने वाली प्रियंका क्या आगे भविष्य में अगर भारत कभी पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई करता है तो क्या तब भी वे ऐसी आंसू बहाएंगी?